हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली सॉफ्टवेयर में अगर हमने कोई माल नगद में खरीदा है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मतलब कैश में हमने कुछ परचेस किया है तो उसकी हम एंट्री किस तरीके से करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि कैश परचेस की एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से गेटवे ऑफ टेली। टेली सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे वाउचर्स पे आना है, नीचे डाउन एरो से यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट परचेस का वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पे और कोई वाउचर ओपन है तो आप F9 की का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चेंज करके बता देता हूँ। जैसे F5 की का यूज करूंगा तो एक पेमेंट का वाउचर आ गया है। अब वापस से मुझे यहाँ पे परचेस का वाउचर ओपन करना है तो मैं वापस से यहाँ पे F9 की का यूज करूंगा तो ये मेरे सामने परचेस का वाउचर आ चुका है। दोस्तों अब एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है परचेस की एंट्री करते टाइम। जैसे कि सबसे पहले आपको डेट पे ध्यान देना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी 8 अप्रैल और इसका जो दिन आपको दिख रहा है पे वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप अगर डेट चेंज करना चाहो तो डेट चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ माल खरीद के लाया हूँ नगद पैसे दे के, उसका मुझे उस पार्टी ने बिल भी दे दिया है, लेकिन मैंने उसका पैसा नगद दे दिया। अब उस बिल के ऊपर डेट यहाँ पे मान लीजिए कि 10 तारीख आ रही है तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करने के लिए F2 की का यूज करूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 10/4/2026। ये इसकी डेट आ रही बिल के ऊपर जो प्रिंट है मैं इंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है तो आप जो नगद पैसे देके माल खरीद के लाए हो उस बिल के ऊपर उसका बिल नंबर भी प्रिंट होगा तो हम उसका बिल नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं इस तरीके से 52 एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे बिल की डेट पूछी जा रही है तो बिल की डेट भी 10 अप्रैल ही है, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या होता है दोस्तों? अगर आप माल उधारी में खरीद के ला रहे हो तो किसी पार्टी का आप नाम टाइप करिए यहाँ पे, और अगर आप माल नगद में खरीद के ला रहे हो तो केस टाइप कर लीजिए। तो अभी हम नगद में खरीद के लाए तो हम यहाँ पे केस टाइप करेंगे इस तरीके से और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इंटर इंटर टाइप करके इस तरीके से यहाँ पे भी इंटर इंटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे आपको रेगुलर लेना है, इंटर प्रेस करेंगे। फिर इंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा दोस्तों की परचेस लेजर। परचेस लेजर में आपको कौन सा लेना है? मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये परचेस का बना हुआ है जीएसटी परचेस के नाम से, मैं इंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है तो नेम ऑफ आइटम में आप यहाँ पे दोस्तों जो भी स्टॉक आइटम आप खरीद के लाए हो, अभी मेरे पास जो स्टॉक आइटम टेली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बनी हुई है उसी आइटम में मैं एंट्री करके आपको बता देता हूँ। वो आइटम्स देखने के लिए कि कहाँ से दिखेगी, तो मुझे अगर आइटम का नाम याद है तो मैं टाइप कर दूंगा, और अगर नहीं याद है सभी आइटम की लिस्ट देखना तो आप स्पेस की का यूज करिए। इस तरीके से आपके सामने जो जो भी आपके सॉफ्टवेयर में आइटम बनी हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी जो आइटम आ रही है दोस्तों यहाँ पे इंक का आइटम है जो मैं खरीद के लाया हूँ, मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा। अब मुझसे यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी पूछी जा रही है। क्वांटिटी में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 45 क्वांटिटी है, 45 kgs है। मतलब ये जो इंक आती है किलोग्राम में आती है तो ये 45 किलो इंक हो गई है और इसका जो रेट है पर किलो का रेट आ रहा है 100 रुपए। इस तरीके से मैं टाइप कर दूंगा 100, एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों, अब देखिए ये बिल का जो आपको अमाउंट बता रहा है कि क्वांटिटी 45 का अगर गुना आप 100 से करोगे तो आपका 4500 रुपए हो जाता है टोटल। अगर ये सही कैलकुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो कि कोई बड़े फिगर हो या बड़े अमाउंट हो इसमें कि 4500 क्वांटिटी है और 1525 रुपए से, तो उस कैलकुलेशन सही सॉफ्टवेयर ने की है या नहीं की है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए कंट्रोल एन की से और यहाँ आप सिंपली टाइप कर लीजिए इस तरीके से 45 जो आपका किलोग्राम है और यहाँ पे गुना करिए इनटू उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर 100 से और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए 4500 टोटल होके आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हो कैलकुलेट करके। अभी हम कंट्रोल एन की का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको उस आइटम की जीएसटी डिटेल दिख रही होगी इस तरीके से, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। तो हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर से इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कुछ ज्यादा आइटम खरीदी है तो वो आइटम आप एक के नीचे एक टाइप कर सकते हैं। अभी जो मैं नगद में माल खरीद के लाया हूँ वो मेरे पास एक ही आइटम है। अब मुझे यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट करना है क्योंकि ये मैंने इस आइटम पे जीएसटी भी पे किया है और उस बिल में जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी का हम यहाँ पे लेजर टाइप करेंगे इस तरीके से CGST। ये मेरा
मेरा इनवर्ड है दोस्तों, परचेस है तो मेरा इनवर्ड है, और अगर मैं सेल बिल बनाता हूँ तो वो मेरा आउटवर्ड कहलाता है। तो मैं यहाँ जीएसटी परचेस में जो लूंगा लेजर सीजीएसटी इनवर्ड पे एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में वापस से सीजीएसटी के साथ में मुझे एसजीएसटी लेजर भी यहाँ पे यूज करना है, एसजीएसटी इनवर्ड एंटर प्रेस करूंगा। ये इस तरीके से मेरा टैक्स कैलकुलेट हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पे अलग अलग आपको टैक्स बता रहा होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आपको टोटल देखना है कि बिल में टोटल टैक्स कितना लगा है, तो आप यहाँ पे अल्टर ए की का यूज करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा होगा दोस्तों, जीएसटी टैक्स एनालिसिस का। तो यहाँ पे आइटम दिख रही होगी आपको, ये इसका एचएसएन कोड दिख रहा है। इसके बाद में टैक्सेबल अमाउंट आपको दिख रहा है कि किस अमाउंट पे जीएसटी लगा है, और ये आपको दिख रहा है टैक्स वैल्यू, मतलब टोटल जीएसटी कितना 810 रुपए। और इसका जो वाइपर गेट देखना है आपको कि कितना कितना टैक्स है, सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना है, तो उसके लिए आप अल्टर F1 की का यूज करिए। तो आपको यहाँ पे दोस्तों इसी के नीचे इस तरीके से दिख जाएगा कि 9% जीएसटी जो हो रहा है 405, फिर 9% 405, मतलब इस आइटम पे टोटल 18% है। ये जो आपकी इंक आइटम है इस पे टोटल 18% जीएसटी है। तो सीजीएसटी में आधा चलेगा और एसजीएसटी में आधा चलेगा। अगर आईजीएसटी यूज करते हम तो टोटल आपको 18% लिखा बताता, 9 नहीं बताता। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विंडो में शो हो जाता। हम यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे। टेक्स्ट देखने के लिए आप वहां से देख सकते हो अल्टर ए की का यूज करके। अभी हम यहाँ पे इंटर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारी आती लास्ट में नरेशन की। तो नरेशन में हम टाइप कर देंगे इस तरीके से, बिंग परचेस बाय कैश। ये इस तरीके से हम नरेशन टाइप कर देंगे दोस्तों। नरेशन टाइप करना बहुत जरूरी है। आपने अगर नगद में माल खरीदा है या इसमें कुछ पीस डिफेक्ट आए हैं या आपको कुछ रिटर्न करना है, तो आप रिमार्क में नरेशन में टाइप कर सकते हैं। आपको हर एंट्री में करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस परचेस की एंट्री को बुक कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। या हमारी परचेस की एंट्री बुक हो चुकी है दोस्तों। अब हमको इस एंट्री को अगर देखना है तो हम एस्केप की का यूज करेंगे। वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ से डाउन एरो से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना, एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट बुक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अकाउंट बुक्स पे एंटर करना है। और लास्ट में यहाँ पे आपको देखिए नीचे थोड़ा आप आते हैं तो यहाँ पे आपको परचेस रजिस्टर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करिए परचेस रजिस्टर पे। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे मंथ दिख रहा होगा अप्रैल। यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे 10 अप्रैल में हमने ये केस परचेस की एंट्री करी है, जो हमने केस में माल खरीदा है नगद पैसे देके। तो आपके सामने ये एंट्री आ गई है। हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने बिल आ चुका है दोस्तों। ये तो हो गया, आपने परचेस रजिस्टर में जाके देख लिया है। अभी हम एस्केप की का यूज करते हैं वापस। और अब हम देखते हैं लेजर में जाके कि हम अगर केस का लेजर ओपन करते हैं तो वहां से भी एंट्री दिखेगी या नहीं। तो हम यहाँ पे लेजर देखने के लिए DAL की का यूज करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे केस और एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये केस में 10 अप्रैल में एंट्री आपको दिख रही होगी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ से भी मैं इस एंट्री को देख सकता हूँ। परचेस में हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, अगर कोई नगद पैसे देके हम कुछ माल खरीद के लाए तो वो मैंने आपको बताया दोस्तों। अभी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ। वापस मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि हम अगर कोई माल नगद पैसे देके खरीद के लाते हैं तो उसके हम एंट्री किस तरीके से करते हैं और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या बताया है और आपने क्या क्या सीखा है दोस्तों। तो एंट्री करने के लिए आप सिंपली वाउचर में जाइए, परचेस वाउचर ओपन करिए। उसके बाद में केस का लेजर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको परचेस का लेजर सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आपसे स्टॉक आइटम पूछी जाती है, उसकी जो क्वांटिटी हो वो आप फिल कर दीजिए। उसमें रेट जो भी उस क्वांटिटी का आ रहा है पर पीस का वो टोटल अमाउंट हो जाता है। उसके बाद में आपको टैक्स के लेजर सिलेक्ट करना पड़ते हैं और आपका बिल कंप्लीट हो जाता है। आप उसे सेव कर सकते हो। उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप परचेस रजिस्टर में देख सकते हैं। उसके अलावा आप केस का लेजर भी ओपन करके देखना चाहो तो आप वहां पे भी उसकी रिपोर्ट देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके के आपको डेली बेसिस पे अलग अलग ट्रिक्स, नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं, फ्रेशर है, तो यह जो आपके लिए वीडियो रहने वाली बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसी तरीके की वीडियोस डेली बेसिस पे देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा।